सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। हर तरफ एक नई शुरुआत का एहसास था। गांव के किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। कंधों पर हल, हाथों में औजार और चेहरे पर मेहनत का जोश। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जो इस पूरे माहौल से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था रामू। जहां पूरा गांव काम में लगा था, वहीं रामू अपने पुराने खाट पर लेटा हुआ था। आंखें आधी बंद और चेहरे पर आलस साफ झलक रहा था। हाँ, अभी तो सुबह ही हुई है। थोड़ा और सो लेता हूँ। रामू की पत्नी गौरी एक मेहनती और समझदार औरत थी। वो रोज अपने पति को देखकर चिंता में डूब जाती। रामू, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? तुम्हें अपने खेत की कोई चिंता है या नहीं? अरे गौरी, क्यों इतना टेंशन लेती हो? सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। लेकिन रामू के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। दिन बीतते गए और रामू का खेत धीरे धीरे बंजर होता गया। जहां पहले हरी भरी फसल लहराती थी, अब वहां सूखी मिट्टी उड़ती थी। दरारें पड़ी हुई जमीन, सूखी घास और एक सन्नाटा जो रामू की लापरवाही की कहानी खुद कह रहा था। रामू पहले कितना अच्छा किसान था। हाँ, लेकिन अब देखो, आलस ने क्या हाल कर दिया। अगर ऐसे ही रहा तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये बातें रामू तक पहुंचती थीं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। रामू भी अपने खाट पर गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे एक सपना आया। सपने में रामू ने खुद को अपने खेत के बीच खड़ा पाया और उसके सामने एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि मैं तुम्हारे लिए क्या संदेश लाया हूं। कैसा संदेश? तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा है। क्या? सच में? हाँ, लेकिन क्या? उसे पाने के लिए तुम्हें पूरा खेत खोदना होगा, एक एक इंच बिना रुके। इतना कहकर वो बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया और उसी पल रामू की आंख खुल गई। खजाना? मेरा खजाना? वो तुरंत उठकर गौरी के पास गया। गौरी, उठो, बड़ी खबर है। क्या हुआ? हम अमीर बनने वाले हैं। सालों में पहली बार रामू ने कुदाल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने कभी इतना काम नहीं किया था। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी। ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये असली मेहनत है। दिन गुजरते गए। रामू सुबह से शाम तक काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ नहीं है यहाँ। मैं बेवकूफ बन गया। बस थोड़ा और, पूरा खेत तो खोद लो। जब पूरा खेत खोद लिया गया और खजाना नहीं मिला, तब गौरी ने कहा, अब इसमें बीज बो देते हैं। अब रामू बदल चुका था। वो रोज खेत में जाता, पानी देता, देखभाल करता। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे और फिर पूरा खेत हरा भरा हो गया। एक दिन वही बूढ़ा फिर आया। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें मेहनत का रास्ता दिखाया। अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा। अब तुम सच में किसान बन गए हो। असली खजाना मेहनत है। जो इंसान मेहनत करता है, वही जिंदगी में सफल होता है।